शेयर मार्केट बाय नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं इंडियन ऑब्जर्व्स बैंक्स के बारे में बात करते हैं। तो वहीं पे इंडियन ऑब्जर्व्स बैंक की यदि बात किया जाए आईओबी के नाम से आपका जाना जाता है। आज के दिन में काफ़ी आपका तेज़ी देखने को मिली है, करीब 6% के आसपास में। तो यहाँ पे देखने का कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, लास्ट में इसकी टारगेट प्राइस और साथ ही साथ स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं कि आज के डेज में कहता है कि जैसे आपका मार्केट ओपन हुआ था, यह भी जो शेयर है करीब 54 के आसपास में आपका ओपन हुआ। यहाँ से तेज़ी के बाद आपका 60 के आसपास में जाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन नीचे का करेक्शन जारी रहा। उसके बाद बहुत टाइम से आपका सपाट बनाए हुए है। और यहाँ पे पूरा डिटेल से यदि यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे ये पता चलता है कि जो आज के डेज में हाई जो लेवल बनाया 58 रुपीज़ के आसपास में बनाया है, 59 रुपीज़ के आसपास में। और लो की बात किया जाए तो 54 के आसपास में बनाया था। अब मार्केट कैप की बात किया जाए तो 1 लाख करोड़ के आसपास में, यानी मार्केट कैप बहुत ही अच्छा इंडिकेट कर रहा है। अब पी रेशियो भी बहुत अच्छा आपका इंडिकेट कर रहा है, 36 के आसपास में आपका इंडिकेट आपका कर रहा है। और यह कंपनी आपका कहता है कि डिविडेंड यील्ड आपका कंपनी नहीं देती है। यदि यहीं पे बात किया जाए बाउंड वीक हाई की, तो ये आपका कहता है कि 83 के आसपास में आपका बनाया है। और बाउंड वीक लो की बात करते हैं 40 के आसपास में इंडिकेट किया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक साल में यह जो शेयर है जस्ट आपका कहता है कि डबल आपका कहता है कि रिटर्न्स आपका दे चुका है। तो एक सालों में आपका जस्ट आपका डबल रिटर्न्स दिया है। तो यह शेयर कहाँ तक जा सकती है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। तो 5 डेज़, 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर की बात करेंगे। तो वहीं पे कहता है कि 5 डेज़ के यदि यहाँ पे चेक किया जाए तो 5 डेज़ में जो आपको रिटर्न दिया है करीब 6% के। और जो एक टाइम में कहता है कि 54-55 के आसपास में था। उसके बाद तेज़ी के बाद यहाँ करेक्शन आपका बरकरार रहा, कुछ तेज़ी हुआ, फिर आपका कहता है कि सपाट बनाए रखा। उसके बाद यहाँ से तेज़ी के बाद सपाट बनाए हुए है बहुत टाइम से। यदि यहीं पे बात करते हैं 1 मंथ के डेटा को चेक करते हैं तो 1 मंथ में जो आपका कहता है रिटर्न जो दिया है इसमें करीब कहता है कि 9% के आसपास में आपका रिटर्न्स आपका देखने को मिलती है। जो एक टाइम में कहता है 55 के आसपास में था, यहाँ से करेक्शन दिखाई दिया। उसके बाद लगातार यहाँ से तेज़ी आपका बरकरार है। तो 1 मंथ में आपका 9% के आसपास में आपका कहता है कि रिटर्न्स आपका दे चुका है शेयर। और वहीं पे 6 मंथ की डेटा को चेक किया जाए तो 6 मंथ में जो है नेगेटिव आपको इफेक्ट हुआ है, 7% की और गिरावट आपका देखने को मिलती है। जो एक टाइम में ये कहता है कि 70 के आसपास में था। उसके बाद यहाँ से करेक्शन आपका बरकरार रहा, यहाँ कुछ आपको रिकवरी यहाँ पे पुनः आपका देखने को मिली है। यदि यहाँ पे बात करते हैं 1 साल के डेटा को चेक करते हैं तो 1 सालों में जो आपका कहता है रिटर्न जो देने का क्षमता रखता है, इसमें लगातार यहाँ जो आपका तेज़ी आपका देखने को मिली थी। करीब कहता है कि यह जो शेयर है लगभग में कहता है एक टाइम में कहता है कि यहाँ पे आसपास में 40-42 के आसपास में था। और लगातार आपका तेज़ी बनने के बाद 80 के आसपास में का लेवल को भी टच किया। और उसके बाद यहाँ से करेक्शन आपका बरकरार रहा, कुछ आपका रिकवरी हुआ, लेकिन यहाँ से पुनः आपका कहता है कि यहाँ पे नीचे का इंडिकेट कर रहा है, यानी ऊपरी जोन से काफ़ी इसमें पिटाई हो चुका है या शेयर में। यदि वहीं पे 5 सालों का यदि डेटा को चेक करते हैं तो 5 सालों में आपका रिटर्न्स तो आपका ठीक ठाक आपका नज़र आती है। जो 10-20 के आसपास में था, बहुत टाइम तक सपाट बनाने के बाद लगातार यहाँ तेज़ी आपको देखने को मिली। और उसके बाद यहाँ से कुछ टाइम के बाद यहाँ पे करेक्शन आपको देखने को मिल रही है। तो 5 सालों में भी ठीक है, लेकिन इसकी यदि टारगेट प्राइस की यदि बात किया जाए तो टारगेट जो प्राइस आपका जो बनकर आती है फ़िलहाल यहाँ पे कुछ तो आपका बहुत ही आपका डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है। तो हमारी जो टारगेट जो प्राइस आपका बनकर आती है फ़िलहाल के लिए आपका 70 रुपीज़ के आसपास में बनकर आती है। तो 70 के लिए आप इसे बाय करके रख सकते हैं। यहीं पे स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो स्टॉप लॉस जो है हमारी जो बनकर आती है 40 के आसपास में आपका बनकर आती है। तो यदि 40 से आपका नीचे या प्राइस आपका जाता है तो इससे ज़्यादा आने की थोड़ा सा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। हमारे इस चैनल में बहुत सारे शेयर्स के बारे में जानकारी दी जाती है आज के बेसिस पे, कि आज के न्यूज़ पे कि कौन सा शेयर सबसे ज़्यादा आपका इंक्रीज़ हुआ, कौन सा शेयर सबसे कम आपका डिक्लाइन हुआ है, इस सब के बारे में आपका जानकारी दी जाती है। तो हम लोग जो होते हैं सेबी रजिस्टर नहीं होते हैं, लेकिन हम लोग को सलाह दिया जाता है, लेकिन फिर भी अपनी एडवाइजरी के द्वारा आपका जो भी ब्रोकर कंपनी है उसके द्वारा एक सजेशन लेने के बाद इसे आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।